आज आप लोगों के सामने क्षेत्रफल संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है 132 मीटर लंबे तार को मोड़ करके त्रिभुज, आयत, वर्ग या वृत्त बनाने पर किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ही प्रश्न में कई प्रश्न समाहित हैं कि 132 मीटर लंबे तार को मोड़ करके त्रिभुज बनाए, आयत बनाए, वर्ग बनाए या वृत्त बनाए तो उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका आएगा। तो आइए आज हम लोग जो है क्षेत्रफल संबंधी ये प्रश्न पढ़ें और इसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर परिमाप दे दिया गया है आपको। परिमाप चाहे कोई भी फिगर है, सभी में परिमाप दिया गया है 132 मीटर, क्योंकि 132 मीटर लंबे तार को मोड़ करके आप बनाएंगे तो परिमाप ही कहलाएगा। अब आते हैं नंबर 1 त्रिभुज में। त्रिभुज अगर बनाते हैं तो त्रिभुज में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो त्रिभुज होता है, यदि परिमाप निश्चित कर दिया जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा? समबाहु वाला होगा। पहले तो ये पहले से आप जाने समबाहु त्रिभुज होगा कि भुजा अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो परिमाप क्या होगा, एक भुजा का 3 गुना होगा। तो एक भुजा निकालने के लिए हमको परिमाप में 3 से भाग देना होगा। अब इससे जैसे ही 3 से भाग देंगे तो 3 चौको 12 और 3 चौको 12 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते होंगे, √3 यानी √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, यानी भुजा गुणे भुजा होता है। चाहे भुजा का वर्ग कर दें या भुजा गुणे भुजा कर दें तो हो जाएगा 1.732 √3 का मान होता है बटा 4 गुणे 44 गुणे 44। अब ये 4 से आप काट देंगे तो ये 11 आ जाएगा। अब फाइनली आपको क्या करना है, गुणा करना है। 1.732 में गुणा करेंगे इसका तो 11 चौको 44, 4 × 44 = 48। और जैसे ही इसका गुणा करेंगे तो 838.29 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आपके सामने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कोई भी त्रिभुज आप बनाएंगे 132 मीटर लंबे तार से, तो जो भी त्रिभुज बनाएंगे उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। केवल त्रिभुज संबंधी अगर एक प्रश्न होता तो बहुत सारे त्रिभुज बनाएंगे तो समबाहु त्रिभुज ही सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला त्रिभुज होगा। अब आते हैं दूसरा केस लेते हैं। ये ए था हमारा पहला ऑप्शन। बी वाले ऑप्शन में आते हैं। बी वाले ऑप्शन में हमारा आयत है, तो आयत की लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि आप जानते होंगे जो परिमाप होता है आयत में लंबाई और चौड़ाई का दुगुना होता है। यानी जो आयत हमारा है, परिमाप जब इसमें लेते हैं तो 2 बार इसमें चौड़ाई और 2 बार लंबाई आई हुई होती है। तो इसमें लंबाई धन चौड़ाई निकालना है तो परिमाप का आधा करेंगे। आप क्या करेंगे, इसका आधा, 132 का आधा करेंगे तो क्या जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12। अब विभिन्न प्रकार का ये जो है लंबाई चौड़ाई हो सकता है। चूंकि दोनों का योगफल 66 है, इसको 2-2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। या तो 60/6 होगा लंबाई चौड़ाई में, देखिए या तो 60/6 होगा, या तो लंबाई 50 ले सकते हैं तो ये 16 हो जाएगा। लंबाई अगर 40 ले लेते हैं तब ये 26 होगा। लंबाई अगर आप 30 ले लेते हैं तब ये 36 होगा चौड़ाई। तो विभिन्न प्रकार की लंबाई चौड़ाई में हम तोड़ते गए। इसी तरह से अगर 20 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसी तरह से 10 ले सकते हैं आप, ठीक है, सुना रहा है आपको ये। तो यदि लंबाई चौड़ाई हम 60 और 6 ले लेते हैं तो इस केस में लंबाई गुणे चौड़ाई जो होगा क्षेत्रफल होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है किसका, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, देखिए 6 × 36 और 0 बढ़ाएंगे, कितना वर्ग मीटर आ जाएगा। इसी तरह से ये वाले केस का होगा। ये वाला केस अगर लेते हैं तो 16 × 5 = 80, जब क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे तो आ जाएगा
80 और ये वो 0 आ जाएगा, 800 वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा। और ये वाला ले लेते हैं आप ये, तो यहाँ पर देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ भी आप करेंगे 40 गुणे 26 जैसा ही करेंगे तो 26 दूना 52, 52 दूना 104, 52 दूना 104 हो गया और ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से ये अगर लेते हैं, ये भुजाएं लेते हैं तब क्षेत्रफल कितना मिलता है, 3 6 18, 3 6 18 और 3 3 9 1 10, 1080 वर्ग मीटर आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये ले लेते हैं तब क्षेत्रफल कितना आएगा आपका, 46 गुना करेंगे, 2 6 12 और 2 चौके 8 9, 920 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के जो भी आयत आप ले सकते हैं, एक तो आपका हो जाएगा 65 प्लस 1 भी हो सकता है तो उसका 65 ही वर्ग मीटर आएगा क्षेत्रफल। तीसरा ऑप्शन हम वर्ग ले लेते हैं, जब वर्ग भी एक प्रकार का आयत ही होता है। आयतों में विभिन्न प्रकार के आयतों में समान परिमाप होने पर जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। फिलहाल हमने वर्ग का अलग केस कर लिया है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ध्यान से समझिएगा। वर्ग जो होता है एक प्रकार का आयत होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, परिमाप में 4 से आप भाग दे देंगे, 132 में किससे भाग देंगे, 4 से आप भाग दे देंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 इतना मीटर आ जाएगा इसका एक भुजा। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो 33 का क्या करने वाले हैं हम, 2 बार गुणा करेंगे यानी 33 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 33 का वर्ग जब करेंगे कितना आएगा, 1089 वर्ग मीटर आ रहा है। अब ध्यान से आप यही देख लीजिए, आयतों में और वर्ग में तुलना कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आयत बनाएंगे तो अगर परिमाप समान हुआ तो वर्ग वाला जो आयत होता है उसी का जो क्षेत्रफल होता है सबसे अधिक होता है। अब हम तीसरा ऑप्शन कर लिए हैं, चौथे ऑप्शन पे आते हैं। यदि हम उसको वृत्त ले लेते हैं तो वृत्त का जो परिमाप होगा वो 132 मीटर लेंगे, क्योंकि वायर को मोड़ करके आप बना रहे हैं। तो वृत्त का व्यास निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे हम, व्यास निकालेंगे। आप ध्यान से समझ लेना, ये जो होता है वृत्त होता है और वृत्त का ये क्या होता है, व्यास होता है जो बीचों बीच से जाता है। व्यास की लंबाई क्या होती है, 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होती है। तो वृत्त का व्यास जो निकलता है वो जो परिधि होता है, जो गोलाई होता है, ये जो गोलाई होता है वो 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें 2r से भाग देंगे तो पाई आ जाता है। या कह सकते हैं कि यदि व्यास निकालना है, 2r निकालना है तो परिधि हमारा 132 है, उसमें हम पाई से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे, पाई से भाग दे देंगे। तो व्यास हमारा 2r यानी रेडियस यानी जो है उसका त्रिज्या जो है उसका दुगुना है। 2r बराबर हमारा आएगा 132, इसमें हमको भाग देना है 22/7 से। तो इस 7 तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 132 गुणा 7/22। 22 से आप इसको काट सकते हैं, 22 से इसे काटेंगे तो 11 से एक बार काट देंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा और 11 एकम 11, 11 दूना 22। 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, अर्थात 22 छक्का 132 होता है। 6 7 क्या हो जाएगा, 42 मीटर हो जाएगा। ये क्या निकल के आया है, 2r निकल के आया है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या जो होगी व्यास की आधा कर देंगे। व्यास का क्या कर देंगे, आधा। यहाँ 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 21 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो होता है पाई गुणे r स्क्वायर। पाई का मतलब यही होता है क्या, 22/7। यहाँ लिख देंगे आप 22/7। r का वर्ग का मतलब हो जाएगा 21 गुणे 21 हो जाएगा। तो आराम से आप इसे काट सकते हैं 7 से। ये 7 जो होगा कटेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 21 दिया 63 हो जाएगा आपका 1386 वर्ग मीटर या मीटर वर्ग आ जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पर हमने 4 प्रकार के जो ऑप्शन थे सभी का क्षेत्रफल निकाल दिया है। आप खुद तुलना कर सकते हैं कि जो भी परिमाप अगर समान किया जाए
तो जो भी इस प्रकार की आकृतियां बनेगी उसमें पता चल रहा है कि त्रिभुज से ज्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का, आयतों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का, और वर्ग से भी ज्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का। तो इस तरह से आज आपको हमने क्लियर कर दिया कि यदि परिमाप समान कर दिया जाए तो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां होती हैं उसमें वृत्त जो होगा उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और